नमस्कार मित्रों, मैं रवि पटेल इस YouTube के चैनल के माध्यम से आज नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वीडियो आप अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आप मेरी चैनल रवि पटेल को YouTube पे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने दो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। पहला, जिनीवा संधि क्या है, और दूसरी चीज़, कल हमारे जो वीर नौजवान एयरक्राफ्ट के विंग कमांडर, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन है, क्या कर रहे थे और इन्हें कैसे पाकिस्तान के आदमियों ने पकड़ा, इसके बारे में मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले कल 27 तारीख फरवरी माह की सुबह में 9:45 पर जब पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 विमान इंडिया की बॉर्डर में घुसा, उसके बाद हमारे MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने F-16 एयरक्राफ्ट का पीछा किया और F-16 विमान को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में MiG-21 विमान, वो जो खुद चला रहे थे अभिनंदन सर, उनका एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया और क्रैश होने के तुरंत ही उन्होंने अपना पैराशूट खोल लिया और उसमें से निकलकर, मतलब इजेक्ट होकर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो जगह है, एक आज़ाद कश्मीर है और एक जगह है वो गिलगित बाल्टिस्तान। तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके गिरे। उनके बाद पाकिस्तान ऑफिशियल्स लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो अभी पाकिस्तान की हिरासत, मतलब कि उनकी कस्टडी में है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इंडिया का वीर सिपाही, हमारा नौजवान, पहली बार किसी की हिरासत में है। इसके पहले 1999 कारगिल युद्ध के दौरान हमारा भारत का वीर बेटा कंबामपति नचिकेता, कारगिल युद्ध के दौरान उनकी जब उम्र 26 साल की थी, तब वो भी ऐसी तरह विमान का पीछा करते हुए और उनका विमान क्रैश होने के तुरंत ही पाकिस्तान की धरती पर जाके गिरे थे और 8 दिन पाकिस्तान ने नचिकेता सर को हिरासत में लिया था और 8 दिन के बाद उनको रिहा किया था। ये दूसरी बार बन रहा है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर पायलट ऐसे नौजवान अभिनंदन वर्धमान सर को गिरफ्तार और उन्होंने हिरासत में ले लिया है। नचिकेता सर जो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने हिरासत में लिया था पाकिस्तान ने, उनको 8 दिन के बाद रिहा किया था और उसके बाद 2000 की साल वायुसेना मंडल में उनको वायुसेना मंडल का अवार्ड भी मिला था। और ये दूसरी बार हो रहा है कि हमारे अभिनंदन सर को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। उसके अंतर्गत मैं हमारे इंडिया के वीर नौजवानों, अपने वीर सिपाहियों के लिए एक छोटी सी कविता बोलने जा रहा हूँ। ये कविता आप सुनना, इसको हो सके तो आप आगे शेयर भी करना। कविता ये है कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में मेरा शरीर मेरे वतन के लिए काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, मगर जब शहीदों का जिक्र हो तब मेरा भी नाम उस सूची में आए। यह मेरी कविता अपने भारत के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए समर्पित है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनीवा संधि क्या है। जिनीवा समझौता ये चीज़ है कि उसमें टोटल 4 संधियाँ है, उसके अतिरिक्त 3 अलग अलग प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी युद्ध के दौरान, युद्ध में आर्मी को या कोई भी हिरासत में लिया हुआ कोई भी आर्मी मैन या आर्मी ऑफिशियल को मानवीय मूल्यों के
अनुसार उसको बनाए रखना। पहली संधि 1864 में हुई थी, दूसरी संधि 1906 में हुई थी, तीसरी संधि 1929 में हुई थी और चौथी और आखिरी संधि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलाकर चौथी संधि की थी। तो ये बताना चाहता हूँ कि जिनीवा समझौते में या जिनीवा कन्वेंशन में ये क्या समझौते हुए हैं, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी युद्ध के दरमियान घायल होने वाले युद्धबंदी मतलब कोई भी देश का नौजवान या सिपाही, उसको अंग्रेजी में प्रिजनर ऑफ वॉर भी बोलते हैं, युद्धबंदियाँ भी बोलते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से इलाज होना चाहिए। युद्धबंदियों के साथ कोई भी दुष्कर्म और बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सैनिकों को कानूनी सुविधाएं भी मुहैया करवानी पड़ेगी। युद्धबंदियों को डराया और धमकाया कभी भी नहीं जा सकता। उन्हें किसी भी प्रकार का अपमान या अपमानित नहीं कर सकते। उन पर युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। युद्ध के बाद युद्धबंदियों को या आर्मी ऑफिशियल्स को आपको उनके होम नेशन या होम कंट्री को सिपाही वापस भेजना पड़ता है। युद्धबंदियों में सिर्फ कोई भी देश वाले, अगर किसी भी देश वाले आर्मी ऑफिशियल्स को पकड़ा है तो उनको सिर्फ इतना ही जानने का हक है कि उनका नाम क्या है, उनका सैन्य में पद कौन सा है, उनका नंबर कौन सा है, उनकी खुद की आइडेंटिटी। कोई भी आर्मी की कोई आइडेंटिटी नंबर पर होती है, उनकी आइडेंटिटी और वो कौन से यूनिट से बिलोंग करते हैं वो ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो कुछ पर्सनल पूछताछ नहीं कर सकते। कोई भी गुप्त माहिती या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी होम कंट्री की उनको हक नहीं है कि वो जान सके। संधि के तहत युद्धबंदियों को खाने पीने और ज़रूरत की सभी चीज़ें मुहैया करनी चाहिए और मुहैया करवानी चाहिए। उन सभी को ये सम्मान भी देना चाहिए। कोई भी आर्मी ऑफिशियल्स को कोई चीज़ चाहिए तो उनको ये सेवा देनी पड़ेगी। ऐसी जिनीवा समझौते में दिखाया हुआ गया है और ये जिनीवा की संधि बताती है। तीसरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपके लिए कि कोई भी सैनिक और सिपाही, हम यहाँ पे बैठे बैठे धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर बंटवारा करते रहते हैं। इसी के दौरान इस सभी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे हंगामा करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पर आर्मी ऑफिशियल्स के लिए हमारी तीनों विंग्स है, एक आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी है। उनके सिपाही कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि हम कोई भी जाति और राष्ट्र के नाम पर किसी का बंटवारा करते हैं। वो हम सभी को एक ही चीज़ मानते हैं और वो खुद एक साथ मिलकर, वो कितने भी अलग अलग धर्म से आए हुए हैं, कितनी भी जातियां में, साथ मिलकर वो हमारे सभी भारतीय की वो सेवा करते हैं। अभी जो पुलवामा में जो अटैक हुआ, 40 हमारे भारत के वीर नौजवान जो शहीद हुए, उनमें आप देखने जाए तो उनमें से 19 लोग ऐसे थे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। 7 ऐसे हमारे वीर नौजवान थे जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। 5 ऐसे हमारे नौजवान हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते थे। 4 ऐसे जवान हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। 3 ऐसे हमारे नौजवान हैं जो जाट सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और एक हमारा नौजवान ऐसा भी था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और एक हमारे नौजवान ऐसे थे जो हाई कास्ट बंगाल के हाई कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने, हमारी आर्मी ने और हमारे नौजवानों ने कभी जात देखी नहीं है, कभी धर्म नहीं देखा है। उन्होंने सबने साथ मिलकर हमारे भारत देश को बचाने की जिम्मेदारी ली है
और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के अंत में कि आप कभी अपने भारत देश में रहते हो तो कभी धर्म के नाम पर बंटवारा ना करें, किसी जाति को कभी नीचा ना दिखाए। एक साथ सब मिलकर कोई भी परिस्थिति में आप एक साथ सब मिलकर रहो और देश को आगे ले जाने की प्रगति में देश को साथ दो। अंत में मैं ये वीडियो मेरा पूरा करना चाहता हूँ और आप सभी को मेरे वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और अंत में मेरी चैनल को, रवि पटेल की चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।